गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने इनेब्रा सुंडा बुक के थ्योरी पार्ट का प्रीवियस पार्ट कंप्लीट किए थे, जो कि क्रिटिकल स्टेज पर वाटर से संबंधित है। इस सेशन में हम डेपोक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन यानी राइस कल्टीवेशंस का जो डेपोक मेथड है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू डेपोक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिलीपींस, यानी कि डेपोक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है, तो फिलीपींस से इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका कैपिटल मनीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, in this method seedlings becomes ready for transplanting on 12 days after seeding। यानी इस मेथड में यानी डेपोक मेथड में जो सीडलिंग्स होता है यह ट्रांसप्लांटिंग के 12 दिन ट्रांसप्लांटिंग यानी कि सीडिंग यानी कि नर्सरी में बुआई के 12 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग योग्य हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंप्राइजेज राइजिंग ऑफ ए डेंस स्टैंड ऑफ सीडलिंग्स विदाउट कंटेंट ऑफ सॉइल्स, यानी इसमें सॉइल का कंटेक्ट बिल्कुल भी नहीं रहता है और इसमें जो सीडलिंग होती है वो डेंस स्टैंड के रूप में रहता है। और यह इट कंप्राइजेज राइजिंग ऑफ ए डेंस स्टैंड ऑफ सीडलिंग्स विदाउट कंटेक्ट ऑफ सॉइल, यानी कि इसमें सॉइल के कंटेक्ट के बिना जो सीडलिंग होता है वो डेंस स्टैंड के रूप में उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेट फॉर नर्सरी स्प्राउटिंग सीड्स, यानी नर्सरी स्प्राउटेड सीड्स के लिए जो रेट होता है कितना होता है, तो 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑन वुडन प्लैंक्स आर ट्रे या फिर कंक्रीट फ्लोर एंड सीड बेड कवर्ड विथ पॉलीथीन सीड, यानी कि रेट फॉर नर्सरी स्प्राउटेड सीड, यानी नर्सरी में जो स्प्राउटेड सीड्स का सीड रेट होता है वो 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसको कहाँ पर लगाया जाता है, तो वुडन प्लैंक्स में लगाया जाता है, ट्रे में लगाया जाता है, कंक्रीट के फ्लोर में लगाया जाता है और सीड बेड कवर्ड विथ पॉलीथीन सीड, और इसका जो सीड बेड होता है वो पॉलीथीन सीड के साथ कवर्ड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेंस 25 to 30 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया इज सफिशियंट फॉर 1 हेक्टेयर, यानी 25 से 30 मीटर नर्सरी एरिया जो था वो 1 हेक्टेयर के लिए सफिशियंट माना जाता है डेपोक मेथड में। नेक्स्ट मेथड है हाइब्रिड राइस। नेक्स्ट heading is hybrid rice. First point related to hybrid rice. In the last decade of 1970, hybrid rice was firstly developed by China by using cytoplasmic male sterility fertility restore gene system, यानी कि लास्ट डिकेड ऑफ यानी 1970 के अंत तक यानी 1970 के अंत तक हाइब्रिड राइस को सर्वप्रथम चाइना में विकसित किया गया था। वो भी किसके द्वारा, तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी फर्टिलिटी रिस्टोर जीन सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर चाइना इंडिया इज सेकेंड कंट्री टू कमर्शियलाइज्ड हाइब्रिड राइस ऑफ APRH। फर्स्ट APRH2 जो कि आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है, KRH जो कि कर्नाटका से संबंधित होता है, MGR फर्स्ट जो कि तमिलनाडु से संबंधित होता है। फिर से आफ्टर चाइना यानी चाइना के बाद इंडिया एकमात्र ऐसी सेकेंड कंट्री है जिन्होंने व्यावसायिक रूप से हाइब्रिड राइस को लगाया था, हाइब्रिड राइस को डेवलप किया था, जिसमें इंडिया ने APRH फर्स्ट वैरायटी को APRH सेकेंड वैरायटी जो कि आंध्र प्रदेश में फेमस है, KRH फर्स्ट जो कि कर्नाटका में फेमस है एंड MGR फर्स्ट जो है वो तमिलनाडु में फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट, PHB 71 इज ओनली हाइब्रिड राइस विच इज रिलीज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी PHB 71 जो होती है एकमात्र ऐसी हाइब्रिड राइस की वैरायटी होती है जो कि प्राइवेट के ऑर्गेनाइजेशन यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलीज होती है। फिर से PHB 71 जो होती है वो PHB 71 जो होती है एकमात्र ऐसी हाइब्रिड राइस है जो कि प्राइवेट सेक्टर से या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से विकसित की गई है। नेक्स्ट है आपका गोल्डन राइस। डिस्कस अबाउट गोल्डन राइस। टर्म कॉइंड बाय इंगो पोर्टिकस, यानी गोल्डन राइस टर्म किसके द्वारा दिया गया था, तो गोल्डन राइस टर्म जो है वो इंगो पोर्टिकस नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, बीटा कैरोटीन रिच जीन इंसर्टेड इन राइस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जो गोल्डन राइस होता है इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा राइस में जो बीटा कैरोटीन जीन होता है इस यानी प्रधान जो बीटा कैरोटीन जीन रिच जीन, यानी कि वह जीन जिसमें बीटा कैरोटीन की प्रधानता पाई जाती है, इसको इंसर्ट किया जाता है किसमें, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा राइस में, यानी राइस में बीटा कैरोटीन यानी कि राइस में
राइस में बीटा कैरोटीन की प्रधानता वाली जीन को इंसर्ट किया जाता है, किसके द्वारा? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, दैट फोर्टिफाइड द विटामिन ए कंटेंट इन राइस, यानी राइस में विटामिन ए कंटेंट का जो फोर्टिफाइड होता है, ये फोर्टिफाइड होता है, यानी कि गोल्डन राइस जो होता है, दैट फोर्टिफाइड द विटामिन ए कंटेंट इन राइस, यानी राइस में विटामिन ए के कंटेंट का जो फोर्टिफाइड किया जाता है वो गोल्डन राइस में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ट्रांसजेनिक और जीएम राइस, यानी कि गोल्डन राइस को जीएम राइस के नाम से जानते हैं या फिर ट्रांसजेनिक राइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यानी श्री मेथड किसे कहते हैं? तो श्री मेथड जो होता है वो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, दिस मेथोडोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय हेनरी डी लॉलिने इन मेडागास्कर इन 1980, यानी 1980 ईस्वी में मेडागास्कर में हेनरी डी लॉलिने के द्वारा मेथोडोलॉजी यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की मेथोडोलॉजी को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इरीगेटेड राइस बाय चेंजिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स, soils, waters and nutrients and cultivating of rice with as much organic manures as possible। फिर से इट इज एन एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो होता है यह एक प्रकार का एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच होता है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इरीगेटेड राइस, जो कि इरीगेटेड राइस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का एक अप्रोच होता है। बाई चेंजिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स, जिसमें जो होता है प्लांट्स को मैनेजमेंट को चेंज किया जाता है, सॉयल के मैनेजमेंट को चेंज किया जाता है, वाटर के मैनेजमेंट को चेंज किया जाता है, एंड न्यूट्रिएंट्स के मैनेजमेंट को चेंज किया जाता है, एंड कल्टिवेटिंग ऑफ राइस विथ एज मच ऑर्गेनिक मैन्योर्स एज पॉसिबल। और इसमें जो राइस को कल्टिवेट किया जाता है किसके साथ? तो इसमें मच ऑर्गेनिक मैन्योर्स के द्वारा इसमें कल्टिवेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक प्रिंसिपल्स इन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग प्लांट पॉपुलेशंस, इरिगेशंस क्वांटिटीज एंड इम्प्रूविंग सॉइल कंडीशंस बाय यूजिंग लेस आर नील हर्बिसाइड्स आर केमिकल्स, यानी कि हर्बिसाइड्स या फिर केमिकल्स की कम से कम मात्रा प्रयोग करके सॉइल के कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए एंड प्लांट के पॉपुलेशन को कम करने के लिए, यानी प्लांट की पॉपुलेशन को कम करने के लिए और इरिगेशन की क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए साइंटिफिक तरीके से सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल को जो फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट्स इंक्लूड 20 to 100% or more increased yield, up to 90% reduction in required seeds and up to 50% वाटर सेविंग, यानी बेनिफिट्स इंक्लूड 20 to 100%, यानी कि इससे जो बेनिफिट्स होता है, यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशंस का जो बेनिफिट्स होता है वो 20 से 100% तक होता है, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसके द्वारा जो यील्ड होता है वो इंक्रीज होता है, अप टू 90% तक यील्ड इंक्रीज होता है, रिडक्शन इन रिक्वायर्ड सीड्स एंड अप टू 50% वाटर सेविंग। फिर से बेनिफिट्स ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन 20 to 100%, यानी कि इसका जो बेनिफिट होता है वो 20 से लेकर 100% तक होता है, और आर मोर इंक्रीज यील्ड, और इसके द्वारा यील्ड जो होती है वो इंक्रीज होती है, अप टू 90% तक यील्ड इंक्रीज होता है। रिडक्शन इन रिक्वायर्ड सीड्स, और इसमें जो सीड की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, इसमें सीड की जो आवश्यकता होती है वो कम हो जाती है, एंड अप टू 50% वाटर सेविंग, और राइस इंटेंसिफिकेशन करने से 50% पानी की बचत हो जाती है, यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन करने से 50% पानी की बचत हो जाती है, और कम बीज की मात्रा की आवश्यकता होती है, और यील्ड जो होता है वो 90% तक बढ़ जाता है, और इसमें इसका जो बेनिफिट रेशियो होता है वो 20 से 100% तक देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, विथ सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एवरेज यील्ड ऑफ राइस आर 6 to 7 टन्स पर हेक्टेयर कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल मेथड 2 to 3 टन्स प्रति हेक्टेयर, यानी कि जो पुराने विधि से हम राइस का कल्टिवेशन करते हैं तो उससे जो हमें यील्ड प्राप्त होती है प्रति हेक्टेयर 2 से 3 टन प्राप्त होती है, लेकिन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के द्वारा यदि हम यील्ड प्राप्त करते हैं तो 6 से 7 टन पर हेक्टेयर जो होता है वो राइस का यील्ड हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेनली अडॉप्टेड फॉर इरिगेटेड अपलैंडेड और रेनफेड राइस एज वेल एज अदर्स क्रॉप्स सच एज व्हीट, शुगर कैन, मिलेट्स एंड मस्टर्ड एटसेट्रा, यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मुख्यतः अब इरिगेटेड अपलैंड या फिर रेनफेड राइस में अडॉप्ट किया जाता है, और
इसके साथ ही साथ अदर क्रॉप्स जैसे वीट हो गया, शुगर केन हो गया, मिलेट्स हो गया, मस्टर्ड एक्सेट्रा में भी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन को अपनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इज मोर फिजिबल फॉर द फार्मर्स टू हु हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड नीड टू गेट द हाईएस्ट यील्ड पॉसिबल फ्रॉम देयर अवेलेबल लैंड। यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा फिजिबल होता है किसके लिए, जिस फार्मर्स के पास बहुत ही कम लैंड होल्डिंग अवेलेबल है, एंड नीड टू गेट द हाईएस्ट यील्ड, और इसी के द्वारा जो है वो अधिक से अधिक उत्पादन करना संभव हो पाया है। फ्रॉम देयर अवेलेबल लैंड्स, जो भी उसके पास भूमि उपलब्ध है उसी से ज़्यादा उत्पादन कर लेता है इस मेथड्स में, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, इन श्री वाइड स्पेसिंग इन प्लांटिंग 25 से 25 सेंटीमीटर आर अडॉप्टेड एंड ट्रांसप्लांटिंग ऑफ यंग सेटलिंग्स एट 2 लीफ स्टेज। यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में जो प्लांटिंग का स्पेसिंग रखा जाता है वो ज़्यादा रखा जाता है, कितना, तो 25 × 25 सेंटीमीटर रखा जाता है। एंड ट्रांसप्लांटिंग जो इसमें यानी यंग सेटलिंग से जो ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है वो 2 लीफ स्टेज पे किया जाता है, 8 से 10 डेज ओल्ड, यानी कि जब पत्ती यानी कि जब 8 से 12 दिन जब ओल्ड हो जाता है तो 2 लीफ स्टेज पे इसके यंग सेटलिंग का ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नर्सरी एरिया इज 100 मीटर स्क्वायर इनफ विद सीड रेट ऑफ 2 kg पर एकड़ और 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी नर्सरी एरिया कितनी आवश्यकता होती है, तो 100 मीटर्स एरिया के लिए जो नर्सरी की एरिया आवश्यकता है, यानी 100 मीटर नर्सरी एरिया के लिए कितने सीड की आवश्यकता होती है, तो 100 मीटर नर्सरी एरिया के लिए 2 किलोग्राम प्रति एकड़ या फिर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डीमेरिट ऑफ सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इज हायर लेबर कास्ट इन द इनिशियल ईयर्स फॉर इंडिविजुअल सेटलिंग, ट्रांसप्लांटिंग एंड ब्रीडिंग। यानी कि जो डीमेरिट्स होती है, यानी कि जो इसका हानिकारक प्रभाव होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का, इसमें जो लेबर कास्ट होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, और यानी कि शुरुआत के वर्ष में यानी इनिशियल ईयर में या फिर शुरुआती वर्ष में इसका जो लेबर कास्ट होता है बहुत ही ज़्यादा आता है। यही सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का बहुत ही बड़ा डीमेरिट्स होता है। फॉर इंडिविजुअल सेटलिंग, ट्रांसप्लांटिंग एंड ब्रीडिंग, और इसके जो इंडिविजुअल सेटलिंग, ट्रांसप्लांटिंग है और ब्रीडिंग, इन दोनों में ही हायर लेबर कास्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोसेसिंग ऑफ राइस। प्रोसेसिंग ऑफ राइस। फर्स्ट है आपका मिलिंग किसे कहते हैं, द एल्यूरॉन लेयर एंड एम्ब्रियो आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द पॉलिशिंग ऑफ राइस ग्रेन। यानी कि राइस के ग्रेन का पॉलिशिंग करने के समय जो इसमें एल्यूरॉन लेयर होता है और एम्ब्रियो होता है, इन दोनों को हटाने की प्रक्रिया को मिलिंग के नाम से जाना जाता है। देयर इज ए लॉस ऑफ विटामिन बी, पार्टिकुलरली थायमिन। यानी इसमें जो विटामिन बी होता है और विशिष्ट रूप से जो थायमिन होता है इसकी डिफिशियंसी पाई जाती है। यानी देयर इज ए लॉस ऑफ विटामिन बी, यानी मिलिंग के दौरान राइस में मिलिंग के दौरान विटामिन बी की जो होती है वो लॉसेस हो जाती है, पार्टिकुलरली थायमिन द डिफिशियंसी ऑफ विच काजेज, यानी जिसके कारण विशिष्ट रूप से इसमें थायमिन की भी डिफिशियंसी देखने को मिलती है। डिजीज कार्ड बेरी, और विटामिन बी की कमी के कारण जो भी पॉलिशिंग राइस को यूज करता है उसमें बेरी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पर्सन्स हु कंटिन्यूसली ईट पॉलिश राइस, यानी कि जो भी व्यक्ति लगातार पॉलिश राइस का यूज करता है अपने फीड्स में या फिर भोजन में, तो उसको बेरी डिजीज होने की संभावना पूरी रहती है, क्योंकि इस पॉलिशिंग राइस में विटामिन बी जो होता है वो, और विटामिन बी टू जिसे पार्टिकुलरली थायमिन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसिंग ऑफ राइस में आपका पॉलिशिंग ऑफ राइस आता है। द रिमूवल ऑफ वेरी फाइन ब्राउन क्लिंगिंग टू मिल्ड राइस एंड स्मूथनिंग ऑफ सरफेस इज कॉल्ड पॉलिशिंग। यानी पॉलिशिंग ऑफ राइस का मतलब क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वेरी फाइन ब्राउन क्लिंगिंग टू मिल्ड राइस, यानी कि जो मिल्ड राइस होता है इसके सबसे पतले ब्राउन को हटाने की क्रिया को ही पॉलिशिंग ऑफ राइस कहा जाता है। पॉलिशिंग ऑफ राइस का मतलब क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वेरी फाइन ब्राउन क्लिंगिंग टू मिल्ड राइस एंड सम स्मूथनिंग ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड पॉलिशिंग। पंखा के लिए नेक्स्ट हेडिंग प्रोसेसिंग ऑफ राइस, यानी तीसरे नंबर का जो मेथड है प्रोसेसिंग ऑफ राइस, तीसरे नंबर का मेथड है प्रोसेसिंग ऑफ राइस का परबॉइलिंग। इट इज हाइड्रोथर्मल प्रोसेस इन विच द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ स्टार्च इज चेंज इनटू एन एमॉर्फस फॉर्म ऑन अकाउंट ऑफ इरिवर्सिबल स्वेलिंग एंड फ्यूजन ऑफ स्टार्च। फिर से परबॉइलिंग का मतलब क्या होता है, तो परबॉइलिंग एक प्रकार का हाइड्रोथर्मल प्रोसेस होता है जिसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म को
यानी स्टार्च के क्रिस्टलाइन फॉर्म को चेंज किया जाता है किसमें, तो एमार्फस फॉर्म में, यानी कि परबॉइलिंग एक प्रकार का हाइड्रोथर्मल प्रोसेस होता है जिसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ स्टार्च यानी स्टार्च का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है इसको एमार्फस फॉर्म में चेंज किया जाता है ऑन अकाउंट ऑफ इरिवर्सिबल स्वेलिंग, और इसमें फ्यूजन ऑफ स्टार्च यानी कि अकाउंट ऑफ इरिवर्सिबल स्वेलिंग एंड फ्यूजन ऑफ स्टार्च, यानी कि जो स्टार्च में फ्यूजन होता है और जो स्टार्च का जो इरिवर्सिबल स्वेलिंग होता है इसी को एमार्फस फॉर्म में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट हेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू राइस कल्टिवेशन। नेक्स्ट हेडिंग है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू राइस कल्टिवेशन। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू राइस कल्टिवेशन, सोविंग टाइम ऑफ अस आर ऑटम राइस, यानी अस या फिर ऑटम राइस का जो सोविंग टाइम होता है वो अप्रैल मई का महीना होता है। अप्रैल मई का महीना होता है, इसी को हम आम के नाम से जानते हैं, आम। नेक्स्ट पॉइंट सोविंग टाइम ऑफ बोरान, यानी बोरान, इसका क्या है तो बोरान नवंबर दिसंबर में इसका सोविंग टाइम होता है। राइस इन्फ्लोरेसेंस क्या कहते हैं, पैनिकल को राइस का इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। राइस इज ए टाइप ऑफ प्लांट, शॉर्ट प्लांट होता है क्योंकि खरीफ के सीजन में इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट है कार्डिनल टेम्परेचर ऑफ राइस, है राइस का जो कार्डिनल टेम्परेचर होता है 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस, यानी राइस का जो हलिंग परसेंटेज होता है 65 से 66% होता है। फ्रूट ऑफ राइस क्या कहलाता है तो कैरियोप्सिस कहलाता है। फ्रूट ऑफ राइस क्या कहलाता है तो कैरियोप्सिस कहलाता है। वाइडली यूज्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन राइस, यानी राइस में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन सा होता है तो अमोनियम सल्फेट होता है। अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा जो होती है वो 24% पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 20% इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग राइस, यानी राइस को उगाने के लिए जो ऑप्टिमम सॉइल पीएच की आवश्यकता होती है 4 से 6 पीएच की आवश्यकता होती है। मैट टाइप नर्सरी इज रिलेटेड टू राइस के से संबंधित होता है, यानी मैट टाइप जो नर्सरी होता है किससे संबंधित होता है तो मैट टाइप का जो नर्सरी होता है वो पैडी से संबंधित होता है। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस, यानी बासमती राइस का जो टेस्ट वेट होता है कितना होता है तो 21 ग्राम होता है, यानी कि बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है तो 21 ग्राम होता है, जबकि नॉर्मल राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो 25 ग्राम होता है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर फॉर राइस, यानी राइस में जो वाटर के सर्वाधिक क्रिटिकल स्टेज कौन सा होता है तो बूटिंग स्टेज हो जाता है, बूटिंग स्टेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस, यानी राइस में सबसे ज़्यादा बायो फर्टिलाइजर का कौन सा प्रयोग करते हैं तो एजोला का प्रयोग करते हैं। एजोला को ही हम बीजीए के नाम से जानते हैं, बीजीए को ही साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। सीडलिंग रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन डेपोक मेथड ऑफ आफ्टर सोविंग डेज, यानी कि जो डेपोक मेथड होता है यह ट्रांसप्लांटिंग के लिए सीडलिंग रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग डेपोक मेथड, यानी डेपोक मेथड में ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो सीडलिंग रेडी होता है कितना दिन का समय लेता है तो 11 से 14 दिन का समय लेता है। मोस्ट डोमिनेंट बीट स्पीसीज इन राइस, यानी राइस में बीट स्पीसीज, यानी कि राइस में जो सर्वाधिक डोमिनेंट बीट की स्पीसीज होती है वो एकाइनोक्लोआ स्पीसीज होती है, यानी कि मोस्ट डोमिनेंट बीट स्पीसीज इन राइस, राइस में जो सर्वाधिक डोमिनेंट बीट की स्पीसीज होती है वो एकाइनोक्लोआ स्पीसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइट आई ऑफ राइस इज ड्यू टू, यानी कि राइस में जो वाइट आई होता है किसके कारण होता है तो यह आयरन की टॉक्सिसिटी के कारण होता है, यानी कि वाइट आई ऑफ राइस इज ड्यू टू, यानी राइस में जो वाइट आई यानी सफ़ेद आँख होता है वो किसके कारण होता है तो आयरन की डिफिशियंसी के कारण होता है। द गैस इमिटेड फ्रॉम राइस फील्ड, यानी राइस फील्ड से जो गैस निकलता है उसे क्या कहते हैं तो मीथेन का केमिकल फार्मूला होता है CH4 होता है। नेक्स्ट एक्यूकाई डिजीज इन राइस, यानी राइस में जो एक्यूकाई डिजीज होता है किसकी कमी के कारण होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी के कारण होता है। नहीं, राइस में जो एक्यूकाई डिजीज होता है किसके कारण होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस पे क्रॉप, यानी राइस के क्रॉप्स में या फिर राइस के फील्ड्स में जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का लॉसेस होता है वो किसके कारण होता है तो डीनाइट्रिफिकेशन के कारण होता है। डीनाइट्रिफिकेशन में कौन कौन से बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में स्यूडोमोनास एंड बैसिलस, स्यूडोमोनास ठीक, स्यूडोमोनास एंड बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पैरा एंड यूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू राइस विच क्रॉप, यानी राइस से संबंधित है, यानी पैरा एंड यूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है वो सब किससे संबंधित होता है तो राइस के क्रॉप से संबंधित होता है। पर बॉइलिंग ऑफ राइस कंजर्व द विटामिन, यानी कि पर बॉइलिंग ऑफ राइस, यानी कि राइस का जब हम पर बॉइलिंग करते हैं तो इससे कौन सा विटामिन कंजर्व होता है तो विटामिन B12 कंजर्व होता है। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम साइनोकोबालामिन होता है। इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, इसमें कोबाल्ट न्यूट्रिएंट पाया जाता है और कोबाल्ट न्यूट्रिएंट पाया जाता है और यह मानव के हृदय में इसका सिंथेसिस नहीं होता, इसे बाहर जो है एनिमल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो
हो गया सीड रेट इन डेपोक मेथड ऑफ राइस, यानी राइस में डेपोक मेथड में सीड रेट कितना रखा जाता है तो 3 से 4 किलो का पर मीटर स्क्वायर रखा जाता है। एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग प्रिपरेशन इन डेपोक मेथड, यानी डेपोक मेथड में कितनी एरिया आवश्यक होती है सीडलिंग के प्रिपरेशन के लिए, तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट मायरेकल राइस ऑफ इंडिया, तो आपका जय होता है, जबकि विश्व में मायरेकल राइस ऑफ इन द वर्ल्ड, यानी मायरेकल राइस इन द वर्ल्ड कौन सा होता है तो ये होता है IR8। और फर्स्ट राइस की वैरायटी कौन सी है तो ताइचुंग नेटिव 1 TN1 जो होती है वो फर्स्ट राइस की वैरायटी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन राइस, राइस में ड्वार्फनेस के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है तो DG का मतलब होता है वाइट टिप्ड शार्ट जीन्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिंग फॉर राइस सोविंग ऑफ सीडलिंग, यानी कि राइस के सोविंग का जो यानी कि सीडलिंग राइस के सीडलिंग का जो सोविंग स्पेसिस होता है कितना होता है तो 20 × 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। कैरेटिज ऑफ राइस इज ड्यू टू, यानी कि राइस में जो कैरेटिज होता है किसके कारण होता है तो जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है। जिंक किसका सिंथेसिस करता है तो ट्रिप्टोफैन का प्रयोग करता है, यानी इसके लिए क्या होता है अटेमैक जो होता है किससे संबंधित होता है तो यह सिंथेसिस एंड एटेमैक जो होता है वो ऑक्जिन्स एंड उसके प्रिकर्सर से संबंधित होता है। और क्या है उसके आगे तो अटेमैक यानी ऑक्जिन का ट्रिप्टोफैन होता है, इथाइलिन का मेथियोनिन होता है एंड ABA का क्या होता है तो ABA का कैरोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल्स इज ड्यू टू कॉपर की डिफिशियंसी कारण होता है, यानी कि सभी प्रकार के सीरियल्स क्रॉप्स में जो रिक्लेमेशन डिजीज होता है वो किसके कारण होता है तो कॉपर की डिफिशियंसी कारण होता है। ए राइस ग्रेन इज सेड टू बी एक्स्ट्रा लॉन्ग, इट इज 7 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक होता है। ए राइस ग्रेन इज सेड टू बी एक्स्ट्रा लॉन्ग इफ़ इट इज, यानी एक राइस का जो ग्रेन होता है यह एक्स्ट्रा लॉन्ग होता है, कितना लॉन्ग तक हो सकता है तो एक राइस का ग्रेन जो होता है वो इसकी लंबाई कितनी तक हो सकती है तो 7 मिलीमीटर या फिर इससे अधिक हो सकती है। नेक्स्ट सेशन में हम वीट के कल्टिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज। नेक्स्ट सेशन में हम वीट के कल्टिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।